नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाए। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें, हे से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो में भरे हो। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश।
शीस, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान के जय। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री रामकृष्ण देव की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। भारत देश की जय। छत्तीसगढ़ महतारे की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तरताप हरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवता, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा और साहू परिवार के पितरों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि रायपुर जिला का प्राण स्वरूप डुमर तरे साहू पारा में हो रहे साहू परिवार के द्वारा यह विशाल शिव महापुराण के उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजिका कहाँ है माता जी?
परमादरणीय श्रीमती जेठीबाई साहू, जिनका पवित्र संकल्प अपने पूज्य पति को श्री शिव महापुराण की पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के स्वर्गीय श्री बिसेलाल साहू मंडल आपके निमित्त यह शिव महापुराण का गायन विगत 7 दिनों से हो रहा है। यजमान के आसंदी पर विराजित हमारे सभी आत्म शिष्य परिवार श्री कुमार साहू जी, श्री महेश साहू जी, श्री होलीलाल साहू जी, हमारे आत्मीय श्री प्रकाश साहू जी, आपके समस्त परिवारजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, आदरणीय श्री कैलाशानंद जी महाराज, सभी अतिथि गण, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पत्र चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन की यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ हो तुम आना भूले बाबा मेरे मकान में, हो तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भूले बाबा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जय
लक्ष्मी जी को लाना, संग में विष्णु जी को लाना। मेरे मकान में वो तेरे डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। हो मेरे मकान में, मेरे मकान में, मेरे मकान में, मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। गले से बड़ी भाव से विश्वनाथ भगवान की जय हो। तुम राधा जी को लाना, संग में कान्हा जी को लाना। तुम राधा जी को लाना, संग में कान्हा जी को लाना। तुम राधा जी को लाना, संग में श्याम जी को लाना। तुम राधा जी को लाना, संग में श्याम जी को लाना। मेरे मकान में, मेरे मकान में, मेरे मकान में, मेरे मकान में। तेरे डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। गाइएगा। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, भोले बाबा। गले जगह ताली की सवर के बड़े भाव से जय हो। गले जगह बड़े भाव तुम गौरा जी को लाना, संग में गणपति जी को लाना। गाइएगा। गौरा जी को लाना, संग में गणपति जी को लाना। तुम गौरा जी को लाना, संग में गणपति जी को लाना। गाइएगा। गौरा जी को लाना, संग में गणपति जी को लाना। वो मेरे मकान में, मेरे मकान में, मेरे मकान में, मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, आना भोले बाबा। मेरे मकान में, मेरे मकान में। तेरे डमरू डम डम बाजे सारे जहान 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 में।
ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हो। जय हो। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम सोमेश्वराय, 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 ओम सोमेश्वराय। महाकालेश्वराय, 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 महाकालेश्वराय। बाबा विश्वेश्वराय, बाबा विश्वेश्वराय, बाबा विश्वेश्वराय, बाबा विश्वेश्वराय, बाबा विश्वेश्वराय, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय। श्री विश्वनाथ भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। सारे जहान में तेरा डमरू डम डम बाजे, सारे जहान में। बोली भक्त और भगवान की जय। भगवान शिव की शरणागत हुए। आज आप और हम सबको भगवान शिव की सन्निधि प्राप्त हो पा रही है। भगवान शिव की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम सत्संग के रूप में हमें प्राप्त हो पा रहा है। जीवन में भगवान शिव के नेह को, भगवान शिव के प्रेम को, भगवान शिव के अनुराग को अगर प्रत्यक्ष रूप से हमें और आपको दर्शन करना है तो यह केवल और केवल भगवान शिव की चरणों में बैठ करके उनके नामों को स्मरण करना होता है। जीवन में सब चीज मिलेगा मेरे भाई बहन, सब चीज मिलेगा। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल जाए और हम इसी में खो करके रह जाए, फिर हमसे सत्संग नहीं हो पाएगा। मैं आपसे एक बात कहूं, हम जिस क्षेत्र में हैं ना, हम हैं, हमारी टीम है, या जितने भी कथावाचक हैं, या जितने भी भागवत मंच या शिव पुराण मंच या राम कथा मंच से जितने भी लोग जुड़े हैं, या आप सब जो किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठानों से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, भगवान ने इतनी कृपा की है सबके जीवन में कि खूब सम्मान मिलता है। लोग पूछते हैं खाए हो कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं। केवल हम नहीं, हमसे जुड़े, ठाकुर से जुड़े, ये जितने भी लोग होते हैं संसार में। लेकिन एक निवेदन करूं, इस मान सम्मान को प्राप्त करने के बाद ना जीवन में अभिमान मत आ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, कर्तापन का भाव ना हो जीवन में।
मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं। और जिस दिन ये भाव मन में आएगा, मैं सत्य कहता हूं, उस दिन आपको भगवान से दूर होना पड़ेगा। भगवान से दूर होने का मतलब क्या है? भगवान से दूर नहीं, सत्संग से दूर कर देंगे आपको। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम भगवान के पास तो बैठे हैं। कई ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं जो ठेले में बैठ करके 4 घंटे गुजार देते हैं, जो बाहर घूम करके 4 घंटे गुजार देते हैं, जो अपने घर के चौरे में बैठ करके समय बिता देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सो करके समय बिता देते हैं। लेकिन आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको और हमें भगवान ने अपने पास तो रखा है। हाँ, समझिएगा, इससे बड़ी कृपा और कुछ भी नहीं हो सकती जीवन के लिए। भगवान जब अधिक खुश होते हैं ना, तो सम्मान नहीं देते आपको, कोई बड़ा पद नहीं देंगे आपको। हाँ, क्या करेंगे? अपना दास बनाएंगे। और एक बात कहूं मैं आपको, भगवान जब आपको स्वीकार करता है ना भैया, तो भगवान ऐसे स्वीकार नहीं करता, पहले सबसे अलग कर देता है। परिवार से दूर कर देगा, संबंधों से दूर कर देगा। हाँ, क्यों दूर करेगा बताएं आपको? क्योंकि ये केवल आपके स्वार्थ के साथी हैं। हाँ, जब तक बढ़िया बढ़िया है तब तक परिवार है, जब तक बढ़िया चल रहा है तब तक भाई है। समझिएगा, आप कमाना बंद कर दोगे ना, आपके माँ बाप भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। क्षमा करिएगा इस बात को। आप कुछ कर रहे हो तब लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। निवेदन करो मेरे भाई, कोई किसी का नहीं संसार में। हाँ, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। लेकिन हाँ, हमको एक भाव अपने जीवन में रखना पड़ेगा, अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा। मैं एक बात कहूं आपको, आप अच्छे हो इसका प्रमाण किसी के सामने मत देना। आपके कर्म कैसे हैं इनका प्रमाण किसी के सामने देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक निवेदन करूं मैं आपको, ये कितने का नोट है? 200 का। अब कितने का है? 200 का ही है। अब कितने का है? अब कितने का है? अब कितने का है? अब फिर मरोड़ करके रख दिया, कितने का है? ऐसे रख दिया, कितने का है? कुछ फर्क पड़ा क्या इनको? आपके कर्म अच्छे हैं, आपका चरित्र अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, कोई आपको कुछ भी कहे, कोई आपको किस भी दृष्टि से देखे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? आप जानते हो और मेरे महादेव जानते हैं कि आप कैसे हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन, सत्य कहता हूं। बस हाँ, अपनी नजरों में मत गिरना कभी। भगवान के सामने जब हम खड़े होते हैं ना, हम जानते हैं हमारे कर्म कैसे। और मैं सत्य कहूं आपको, आपके विषय में आपसे अधिक कोई नहीं जानता है। हाँ, कोई नहीं जानता आप करते क्या हो, कहां जाते हो, किन के साथ मिलते हो, क्या क्या आपका दिनचर्या है, जीवन है, कोई नहीं जानता है, आप जानते हो। और बस मैं तो यही कहूं, अपने निज जीवन को ऐसा बना कर रखिएगा कि जब महादेव के सामने खड़े हो जाओ ना, तो नजर मिला करके उनको कह सको, प्रभु मैं ठीक हूं। नहीं तो हम अपने हृदय के उस मैल को दूर नहीं कर सकते। जो जीवन भर मित्र बना रहा, एक क्षण में शत्रु हो जाता है। जो जीवन भर शत्रु बना रहा, एक क्षण में मित्र हो रहा है। जीवन में सुमति ने प्रवेश कर लिया, कुमति ने प्रवेश कर लिया, कब पता चलता है सुमति और कुमति प्रवेश कर ले। समझिएगा भैया, हमने अंदर के आंगन को बुहारा नहीं है। हाँ। कैसे भगवान आएंगे?
एक बात कहूं आपको, एक कुत्ता भी किसी जगह बैठता है ना तो वो देख लेता है वह स्थान बैठने योग्य है कि नहीं, और जब नहीं रहता ना तो पूंछ से साफ करता है उनको, और पूंछ से साफ करके बैठता है, और तभी बैठता है जब उनको लायक लगता है वो वस्तु। उसी प्रकार से ना हम अपने हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, हमारे महादेव को बिठाना चाहते हैं, हमारे गोविंद को बिठाना चाहते हैं। कब बैठेंगे? जब हमारा ये शुद्ध रहेगा। हाँ, समझिएगा। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कीबोर्ड बढ़ाना है बेटा, कीबोर्ड। हर कोने में कलमस कसाव लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कलमस कसाव लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा, अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान का बात है बताएं आपको, जब आप दूसरों को रोते हुए देखते हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब आप किसी गरीब के फटे हुए कपड़े को देखते हो ना और मन में करुणा आ जाती है, हे भगवान मुझे अगर पैसे दिए होते तो मैं इनको नया कपड़ा देता। किसी व्यक्ति को बिना चप्पल जूता के चलते हुए देखते हैं तो ऐसा लग जाए काश मेरी जेब में अभी पैसा होता, मैं अभी उनको चप्पल लेकर के दे देता। समझिएगा, हृदय तुम्हारा पिघल सका ना जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल सका ना जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल सका ना जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल सका ना जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले को तुमने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा,
अच्छा, आप सबसे निवेदन करूंगा, कितने लोग यहाँ हैं जो भंडारा कराए हैं अपने जीवन में? कोई गणेश जी में भंडारा कराते होंगे या दुर्गा जी में भंडारा कराते होंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने पैसे से? अच्छा चलिए, प्रतिदिन गौ माता के लिए भोग कौन कौन निकालते हैं? जय जय जय। हाँ, अच्छा, कैसे ऐसे लोग हैं? कभी आपने कोई ऐसे तो होंगे, हम सब आप सब बैठे हैं कि किसी को जरूरत होगी और आप बिना उनसे कुछ चाहे आपने उनको पैसा दिया होगा, मन में भाव नहीं आया होगा, हम उनको उधारी दे रहे हैं, हमने बस दे दिया। कौन कौन है? अच्छा लगा देख करके। कभी ऐसा करके देखिएगा, सत्य कहता हूं, कुछ प्राप्त करने के लिए मत दीजिएगा, ऐसे दे दीजिएगा। कोई चल रहा है, इले 100 रुपए रख, हाँ जा पेट भर भोजन कर लेना, इले 150 रुपए रख ले, जा चप्पल पहन लेना, जा कुछ इच्छा मत रखना। लोग कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी हमने परहित किया। क्या परहित किया? अपने भतीजे को मंत्रालय में नौकरी लगा दी। भतीजा ये परहित नहीं है। अगर जिनको आप नहीं जानते हो, जिनसे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, आप उनका भला करिए। यह है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और समझिएगा, हम किसी गरीब को देखकर भी हमारा अगर हृदय करुणा से नहीं भर पा रहा है ना, अरे सूखी है करुणा की छाया, सुखी 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 है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बोहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, काली जगह मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और भगवान कहीं नहीं है, कहाँ है बताएं? अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। और भगवान आते कैसे हैं बताएं आपको? प्रमाण है रामचरितमानस। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। बड़े बड़े महात्मा थे वहां पे, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, लेकिन भगवान किसी क्या नहीं गए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते।
श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इतनी कथा सुनने के बाद भी हमारे समझ में नहीं आ रही है कि भगवान को पैसों से नहीं रिझाया जा सकता है? भगवान को ज्ञान से नहीं रिझाया जा सकता। भगवान तो केवल प्रेम से रिझते हैं भैया। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। ओ इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहाया, तुमने आंगन नहीं बुहारा, निर्मल मन को नहीं संभाला, निर्मल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं आइएगा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन का मतलब घर की आंगन की बात नहीं कर रहा हूं। ये आंगन, ये आंगन को बुहार कर रखिए। और निर्मल चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। मन का पवित्र होना जरूरी है, हृदय का पवित्र होना जरूरी है, अगर उस परमात्मा को अपने हृदय पर बिठाना है तो। और मैं एक बात कहूं आपको, जिनका मन जितना अधिक पवित्र होता है ना भैया, वो आंख बंद करते ही उनका ध्यान लग जाता है। कुछ लोग कई प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हम आंख बंद करते हैं खूब भटकता है हमारा मन, इसका मतलब अभी पवित्र नहीं हुआ है। स्वामी राम तीर्थदास जी की एक घोषणा है। स्वामी राम तीर्थदास जी कहते हैं, पवित्र मन ही आपके जीवन का तीर्थ है। हाँ, आपका मन पवित्र है ना, तो वही तीर्थ है। हम तीर्थ जाते हैं और घर के विषय में चिंतन कर रहे हैं, तो आप तीर्थ में भी रहकर भी घर में रहने के समान है। और अगर आप घर में रहकर बाबा महाकाल का चिंतन कर रहे हैं ना, तो आप डूमर तरे में रहकर भी उज्जैन में रहने के समान है। समझिएगा इस बात को। अपने घर में भी भगवान की स्मृति की जा सकती है, बस विषय केवल मन का है भैया। मन भटकता बहुत है। और मैं तो कहूं, भगवान से ना आप कभी संपत्ति मत मांगना कभी। हाँ, ये मत कहना प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो। कभी मत मांगिएगा। क्या मांगिएगा? बस एक ही वस्तु मांगिएगा, प्रभु भगवान हे नाथ मुझे भक्ति दे दो। बस एक छोटी सी रामचरितमानस का प्रसंग कहूं।
पश्चात मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करूंगा। भरत जी महाराज जब राम जी को लिवाने गए, ध्यान से सुनिएगा, तो भरत जी महाराज जब गए तो सामने प्रयाग मिला। और जब प्रयाग के पास भरत जी पहुंचे तो प्रयाग ने कहा कि भरत मेरे पास 4 वस्तु है, क्या चाहो मांग लो जो चाहोगे। क्या क्या है? अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। और एक व्यवहार की बात आप सबसे करें, इस संसार में ना ये 4 ही हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं साहू जी? 4 ही वस्तु है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इधर मत देखिए, हमें देखिए। आप लोग तो कम से कम इधर देखिए। तो 4 ही वस्तु चाहिए हमें। 4 वस्तु क्या क्या है? अर्थ है, सबको पैसे चाहिए कि नहीं? किसको किसको चाहिए? हे भगवान, हम कुछ बोलने वाले नहीं आपको, हमें तो चाहिए। सबको चाहिए। हाँ, जो ऐसे करके रहते ना, हाँ, उनको भी चाहिए। धन सबको चाहिए, अर्थ धर्म भी चाहिए। क्यों बैठे हैं यहां पर? धर्म को ही प्राप्त करने बैठे हैं। काम भी चाहिए, हमारी कामना चल रही कई प्रकार की। कुछ लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि प्रभु ये काम जल्दी बन जाए, ये काम अच्छा हो जाए, ये काम अच्छा हो जाए। तो काम भी जीवन में है और मोक्ष भी लोगों को चाहिए होता है। मुक्ति मिल जाए प्रभु कथा करा करके। स्वर्गीय साहू जी की स्मृति में कथा क्यों हो रही है? मोक्ष के लिए हो रही है, समझिएगा। मैंने एक बात सुना कि स्वर्गीय श्री बिसेलाल साहू जी अपने निज जीवन में भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिनका संस्कार आज पूरे परिवार के ऊपर मैं देख रहा हूं। कैसे परिवार की परवरिश की जाती है। श्री साहू जी ने अपने बच्चों को संस्कार दिया और आज इन सब ने अपने पुत्रों को संस्कार दिया। देखो, मैं एक बात कहूं आपको, जब आप किसी से मिलते हो ना, किसी भी व्यक्ति के यहां जाते हो, तो उनके मालिक से मिलने की जरूरत नहीं है, उनके नौकर से मिलकर के पता चल जाता है कि मालिक कैसा होगा। समझिएगा, नौकर से मिलोगे ना, उनके व्यवहार, उनके उठाना, उनके बिठाना, बात जिससे पता चल जाएगा कि ऊपर वाला कैसा होगा। ये बात कभी कभी ऐसा होता है कि सभी नौकरों की बात नहीं कर रहा, जो ईमानदार होते हैं उनकी बात कर रहा। मैं निवेदन करूं, ये संस्कार पता चलता है जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए आज ये साहू परिवार के पुण्य नहीं है, ये तो मुझे लगते हैं स्वर्गीय श्री बिसेलाल मंडल जी के पुण्य हैं, जिन्होंने जीवन भर सत्कर्म और धर्म किया होगा, जिनके कारण आज शिव महापुराण का आयोजन इस साहू परिवार में हो पा रहा है। हाँ, हमने तो प्रारंभ किया है भैया, समझिएगा। तो मोक्ष भी हमें चाहिए। भरत जी महाराज से प्रयागराज ने कहा 4 चीजें मेरे पास है, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। क्या चाहिए बोलो? भरत जी ने कहा कि महाराज, आप धर्म देना चाहते हो, उस धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं। जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, जिस धर्म को बचाते बचाते आज मेरा बड़ा भाई बन बन भटक रहा है, वो धर्म मुझे नहीं चाहिए महाराज। मुझे ऐसे धर्म से कोई मतलब नहीं जो मुझे दुख ही दुख दे रहा हो। और आप अर्थ की बात करते हैं महाराज, अर्थ, इसी अर्थ ने तो अनर्थ कर दिया। यही पैसा ने तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख दिया। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में ना धन को इंपॉर्टेंस कम दीजिएगा,
अपने परिवार में, घर में हम केवल धन को इंपॉर्टेंस ना दे, पैसे को इंपॉर्टेंस ना दे। जब आपके जीवन में भगवान ना करे कोई संकट आ जाए या कोई दुख पड़ जाए तो पैसा रोएगा नहीं, अपने ही आएंगे रोने के लिए। हाँ, समझिएगा इस बात। भरत जी महाराज ने कहा जब ये धन, अगर इसी धन के कारण तो अधर्म हुआ है महाराज। और तीसरी बात आपने काम कहा, मेरी मां ने कामना सजाई थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने, आज भिखारी बन करके खड़ा है सामने। कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब चला गया, मेरा भाई चला गया मुझसे। दर्शन करिएगा। और मोक्ष की बात, सगुण उपासक मोक्ष की इच्छा नहीं रखता है महाराज। जो सगुण उपासक होता है ना, वो नहीं चाहता कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। और मैं एक निवेदन करूं, मोक्ष कोई चिड़िए का नाम नहीं है कि वो उड़ जाता होगा। मोक्ष का मतलब क्या होता है बताएं? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। कई बार जीते जी भी व्यक्ति को मोह का क्षय हो जाता है, जीते जी मोक्ष मिल जाता है। लोग कहते हैं ना मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया, ये सब फालतू की बातें हैं। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है। क्या होता है बताएं आपको? 10 गात और 13वीं होता है। समझिएगा। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद क्या खाक मुक्त हो जाएगा? जिनकी आशाएं जीते जी बंधी रही पुत्र में, परिवार में, भगवान के चरणों में 1% की इच्छा नहीं हुई जाने की, वो क्या मरने के बाद देव का लोक चला जाएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए ना अपने मरण को सुधारना है हमें। हाँ, मरण को सुधारना है। श्रीमद् भागवत की कथा हमारा मरण सुधारती है और श्री रामचरितमानस हमारा जीवन सुधारती है। लेकिन मैं एक बात और सच्चे विश्वास से कहूंगा, शिव महापुराण हमारा जीवन भी सुधारती है और हमारा मरण भी सुधारती है। कल हमने रुद्राक्ष की चर्चा की। रुद्राक्ष जीवन का विषय है। रुद्राक्ष बीज है और बीज जन्म देता है। और भगवान शिव का भस्म मरण का विषय है। तो शिव महापुराण में जीवन भी मिलेगा, शिव महापुराण में आपको मरण भी मिलेगा। कैसा भाई है बताइए? अच्छा एक बात बताइए, किसी बच्चे को पता चले, एक दिन पहले पता चले पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो रही है, कल रजिस्ट्री होने वाली है, 1000 एकड़ खेत, 5 जगह घर, पूरा साम्राज्य तुम्हारा होगा, और दूसरे दिन पता चल जाए तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलने वाला, उल्टा 14 साल के लिए वनवास जाओ। क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? बगावत कर देगा। सीधे निकलते ही कहेगा मिलना पिताजी कोर्ट में, या नहीं, वही बात करेंगे। लेकिन मेरे राम, अच्छा एक बात बताइए, भाई चला गया पूरा राज्य छोड़ करके, प्रॉपर्टी छोड़ करके, कौन भाई होगा जो स्वीकार नहीं करेगा? कौन होगा जो स्वीकार नहीं करेगा? सब करेंगे भैया। लेकिन भरत जी ने ठोकर मार दी इतनी प्रॉपर्टी को। अयोध्या ना गेंद के समान है, इधर राम ने भी लात मारा और भरत ने भी लात मारा। गेंद जब खेलते हैं तो देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा घटना नहीं बताऊं मैं आपको, इसी संतोषी पारा की घटना मैं आपको बताऊं। संतोषी पारा में कथा हो रही थी, परम श्रद्धेय श्री राजन जी महाराज की राम कथा, आपको पता होगा। करीब 5 साल पहले, 4-5 साल पहले की घटना है। और महाराज जी की कथा में हम भी गए थे, आपको पता होगा। महाराज जी तो ऐसे सामने बैठे थे, तो जिस दिन पहुंचे थे राज तिलक का दिन था, तो महाराज जी ने बड़ा प्रेम लुटाते हैं, कहा कि भैया आप आकर के राज तिलक करिए। और इस दास को राज तिलक करने का अवसर मिला।
उस दिन हम पूज्य महाराज जी के पास गए दर्शन के लिए। जब कथा विश्राम हुआ, मैं एक घटना, सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, यही रायपुर की घटना। तो जब उनके पास गए ना, तो उन्होंने कहा, महाराज जी एक सत्य घटना बताऊं, मैंने ना भाई के लिए रोते हुए ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं देखा था जो मैंने कल देखा। हमने कहा क्या देखा महाराज जी? एक व्यक्ति आया था रोते हुए मेरे पास, उनके परिवार आए थे, उनके परिवार आए थे, उनकी बेटी आई थी, उनकी पत्नी आई थी, 2-4 समाज उनके साथ आए थे, गांव वाले आए थे, और वो व्यक्ति रो रहा है। पत्नी ने कहा महाराज ये कब से रो रहा है बताऊं? जब से आपके कथा से गया है तब से रो रहा है, जब से कथा से गया है तब से रो रहा है। हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहा है ये क्यों रो रहा है। और जब हमें समझ नहीं आया महाराज, तो हम आपके पास लेकर के आए हैं, आप पूछिए ना क्या ऐसा क्या हो गया जो जब से आपकी कथा से गया है रो रहा है। महाराज जी ने कहा, भैया मुझसे कोई भूल और अपराध हो गया या मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकल गई जो आपको अच्छा नहीं लगी, अगर नहीं लगी हो तो क्षमा करना भैया। उस व्यक्ति ने रात भर नहीं बोला था, महाराज जी के सामने बोला। क्या बोला बताएं आप, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी रोने का एक ही कारण है मेरा। क्यों? कल आपने भरत और राम की कथा सुनाई, राम भरत की प्रेम लखी बिसरे सबही अपान। महाराज जी मैं इसलिए रो रहा हूं कि भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया। मैं इसलिए रो रहा हूं कि भगवान ने मेरा कोई भाई नहीं चुना, मुझे कोई भाई नहीं दिया, मुझे अकेले रखा अपने माँ बाप का। काश मेरा कोई भाई होता ना महाराज जी, तो मैं उनको राम की तरह प्रेम करता। मेरा कोई भाई होता तो मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता। कौन बोल रहा है? व्यक्ति कौन था बताएं आपको? जूता सिलता था चौक में बैठ करके, वही काम था उनका। कथा से गया है, मन बदल गया। ये बात बैठ गई उनके मन में कि भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। और कभी कभी ना आपके और हमारे मन में बात बैठ नहीं पाती कि भाई से संबंध कैसा होना चाहिए। समझिएगा, भगवान राम के सामने जब भरत जी आए थे ना, तो राम जी ने भरत से कहा, भैया बंटवारा तो होकर रहेगा। हाँ, बंटवारा तो बटकर रहेगा, होकर रहेगा। भरत जी ने कहा, भैया संपत्ति बांटेंगे, संपत्ति बांटेंगे प्रभु। राम जी ने कहा, संपत्ति नहीं भरत, हम विपत्ति बांटेंगे, विपत्ति का बंटवारा करेंगे। समझिएगा, भाई और भाई का प्रेम कब होता है बताएं? जब विपत्ति की बंटवारा होती है, संपत्ति की नहीं। हमारे गांव की घटना मैं आपको बताऊं। 2 भाई हैं, बड़ा भाई इलेक्ट्रिक बोर्ड में सर्विस में है और वह भी वहीं एनटीपीसी में ही सर्विस में है। जब उनके घर बंटवारा हुआ ना प्रकाश, जब उनके घर बंटवारा हुआ तो छोटे भाई ने क्या कहा, दे दो भैया को जो जो ले रहे हैं, दे दो। जो पंच थे ना 4 पागल हो गए हो तुम, दे दो दे दो दे दो दे दो, क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, क्या है तुम्हारे पास, क्या चाहिए तुम्हें? बड़ी सुंदर बात कही, हमारे मित्र है वो। उन्होंने कहा, मुझे मेरे माँ बाप ही चाहिए, मेरे माता पिता मेरे साथ रहे बस, और जब तक मेरे माँ बाप मेरे पास रहे मैं उनको खुश रख सकूं, बस उतनी ही संपत्ति मुझे देना। समझिएगा भैया, जीवन में ना अधिक संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन जाता है। अधिक धन भी ना हमें ना अपनों से दूर कर देता है। इसलिए ना पैसे को प्रायोरिटी मत दीजिए, समझिएगा जीवन में। अच्छा, जो आपको समझते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ ही रहेंगे, और जो नहीं समझते
उधर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। समझिएगा भैया। और जीवन में ना अपने परिवार में कभी ऐसी बात मत करिए कि आपकी वाणी किसी की दिल दुखा दे। नहीं तो थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद ना हमारा व्यवहार बदल जाता है। और एक बात कहूं मैं आपको, ये धन सदैव के लिए नहीं है, आपका सदैव के लिए नहीं है, पद सदैव के लिए नहीं है आपका। आज सरपंच बन गए, विधायक बन गए, बड़े पद पर बैठ गए, 4 लोग पूछने वाले हो गए, तो अपने परिवार के प्रति ऐसा भाव मत रखिएगा जीवन में। क्यों? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना 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 किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना 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 जय हो। किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराए औरों में निकाले। पहले तो हमें अपने आप को संभाले, हक नहीं हम घबराए औरों में निकाले। बहुत साधारण बात बताऊं आपको, बहुत सहज व्यवहार। महाराज जी ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, इनको बढ़िया कपड़ा पहनना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता, कम पढ़ा लिखा है, गरीब आदमी है, इनसे मत मिलो। वो बड़ा आदमी है, इनसे मिलो। ये आदमी अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है बोलना। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक
हक नहीं हमको बुराए और में निकाले। पहले तो हमें अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। हो बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में। ये बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ओ नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से जय हो। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। भैया नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता। खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हो नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना हो दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना हो दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदैव के लिए नहीं है भैया, और सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। कुछ लोग ना बड़े बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो ऐसे व्यवहार करते जैसे जीवन भर के लिए विधायक रहेंगे। बड़े बन गए ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कभी उतरेंगे ही नहीं। समझिएगा इस बात को। समय बदलते देरी नहीं लगती। हाँ, आज बड़े हो, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश आपके हाथ में नहीं, मेरे महादेव के हाथ में है। भगवान ने सब दिया है आपको, सब अधिकार दिया है, 6 चीजें अपने पास रख लिया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 चीजें आपके हाथ में नहीं। किनके हाथ में है? विधाता के हाथ में। इसीलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। और एक बात बताऊं आपको, शिव महापुराण में ना चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था।
चंद्रमा की पत्नियां हैं 27 और इन 27 के साथ विवाह तो हुआ। ये 27 कौन है बताएं? यही नक्षत्र है। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं और चंद्रमा ने विवाह तो किया, लेकिन केवल एक से अधिक प्रेम रहता था उनका, रोहिणी से। कहीं घूमने के लिए जाते थे तो रोहिणी को साथ लेकर के, कहीं से कपड़ा भी लेकर के आते थे ना, साड़ी, रोहिणी के लिए। कहीं गहने भी, ज्वेलरी लेकर के आते थे रोहिणी के लिए। बाहर से बढ़िया पार्सल करा के लाते थे उनके लिए। अन्य की ओर ध्यान नहीं रहता था उनका, बड़ा बुरा लगता था बाकी बहनों को। एक दिन क्या हुआ, जब बहनों को जब अच्छा नहीं लगा तो अपने पिताजी को कॉल किया। पिताजी से कहा, पिताजी से शिकायत की, कहा पिताजी आपका दामाद अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? केवल रोहिणी से प्रेम करता है, हमसे प्रेम नहीं करता। दक्ष ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, मैं समझा दूंगा। और जब फोन किया दामाद से कहा कि देखो बेटा, मैंने सबका विवाह आपके साथ किया है, सभी पत्नी हैं आपकी, समान रूप से प्रेम करो। चंद्रमा ने कहा जी पिताजी। और पहले ही कहा जी पिताजी, फिर बाद में फिर हो गए सो, वही व्यवहार छोड़ता नहीं था। फिर समझाया दक्ष ने, चंद्रमा ने कहा ठीक है पिताजी, आज के बाद नहीं होगा। कुछ दिन फिर गुजरा, फिर यही व्यवहार, फिर कहा चंद्रमा को समझा, देख बेटा मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, सबके साथ व्यवहार कर रहे हो वैसे ही सबके साथ व्यवहार करना जो रोहिणी के साथ कर रहे हो। नहीं लाना है तो मत लाओ, लेकिन दूसरों को बुरा लगता। ठीक है पिताजी। और जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है ना भैया, तो दुष्टों को दंड देना ही पड़ता है। हाँ। परंतु गत्वा दक्ष ने, जब दक्ष को अब शिकायत हुआ पिताजी आपका दामाद सुधर नहीं रहा है, दक्ष ने तुरंत श्राप दिया, चंद्रमा तुम्हें अपने रूप पर अभिमान हो गया है, मैं सुंदर हूं ये सोचता है, जा अभी हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुझे 6 रोग हो जाए। 6 रोग होने लगा, चंद्रमा का शरीर काला पड़ने लगा। और भैया एक बात बताइए, जिनको रूप का अभिमान हो और पूरे चेहरे में दाग धब्बे हो जाए, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है उनके लिए? है? चंद्रमा ने विचार किया, हे भगवान मुझे मेरे दुख की सजा मिल रही है, और मैं एक निवेदन करूं, अपने दुख में कोई सहभागी नहीं होता है। हमको जो दुख मिल रहा है ना, हम जो करते हैं वही हमको मिलता है। ये दुनिया गोल है भैया, घूम फिर करके सब चीज आनी है आपके पास। हाँ, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल। हाँ, जैसे आप बॉल को फेंकते हो ना, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो हम कहां से पाओगे? एक व्यक्ति से हम कह रहे थे कि महाराज जी नहीं, लेकिन आज गलत होता है। वो हमसे कह रहे थे कोई दूसरा गलती करे दूसरी को सजा मिलती है। हमने कहा भैया कैसे? उन्होंने हमें एक बात बताई, हम आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, आंख ने आम का फल देखा, आम का बगीचा था, आंख ने देखा, गलती किसकी है? आंख की है। अब आंख तो चल कर जा नहीं सकता, तो गया कौन? पैर गया। अब पैर जब फल के पास जाएगा तो पैर फल तोड़ सकता है, तो तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। अच्छा, हाथ जब फल को तोड़ेगा तो हाथ को फल का स्वाद पता चलेगा, फल खट्टा की मीठा, तो चखा किसने? जीभ ने। और रखा किसने? पेट ने रखा। देखा वो गए नहीं गए पांव, गया वो तोड़ा नहीं तोड़ा हाथ ने, और तोड़ा सो चखा नहीं चखा जीभ ने, और चखा सो रखा नहीं रखा पेट ने। कोई माली आ रहा था दूर से, मोटा डंडा लेकर के आया और 2-4 डंडे पीठ पर जमा दिए, पीठ ही पीठ को पीटने लगा। उस आदमी ने कहा महाराज पीठ की क्या गलती थी? देखने वाला आंख था, चलने वाला पैर था, तोड़ने वाला हाथ था, खाने वाला मुंह था, रखने वाला पेट था, पीटने वाला पीठ है। जब संत के सामने भी जब ये बात रखी गई तो संत ने कहा बेटा इसी क्रम में थोड़ा आगे और बढ़ो, डंडी की चोट जब पीठ पे लगी तो रोया कौन?
और गलती की शुरुआत कहां से होती? फल देखा ही आपने था, समझिएगा। अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे जीव लालच में ज्यादा खा जाता है, लालच में जीव ज्यादा खा जाता है, लेकिन कष्ट पेट को सहना पड़ता है। गलती जीव की, कष्ट पेट सहे। लेकिन एक बात बताएं, जब पेट खराब होता है तो सबसे पहले बुखार आता है, और बुखार आता है तो जीव ही सबसे पहले खराब होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखेंगे लक्ष्मण जी महाराज बैठे हुए थे तो गुहराद निखाद ने देख कर एक बात कही, कहा कि जब वनवास काल में देखा राम लक्ष्मण जानकी को, तो राम जी को देख करके कहा कैसे इनके माँ बाप हैं जो इतने सुकुमार बालक को वन में भेज दिए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया दोष किसी का नहीं है, हाँ ये हम ही कारण है। और लक्ष्मण जी की बड़ी सुंदर वाणी, काहू न को करे सुख दुख दाता, 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 निज कृत कय में भोगे सुन भ्राता, 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 करे में प्रधान ईश्वर चिराखा, करे में प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि तासु फल चाखा, जो जस करहि तासु फल चाखा, काहुन को करे सुख दुख दाता, काहुन को करे सुख दुख दाता, निज कृत कय में भोग सुन भ्राता, निज कृत कय में भोग सुन भ्राता, भोग सुन भ्राता, भोग सुन भ्राता, भोग सुन भ्राता, काहुन को कर सुख दुख दाता। चंद्रमा जान गया मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है, अब भुगत रहा हूं भैया। और यही होता है भैया, गलती करने का समय नहीं लगता, जब हाथ पैर में खुजली होती है ना, खुजलाने के लिए बहुत अच्छा लगता है खूब बढ़िया लगता है जब खुजला, और वही जब फोड़ा बन जाता है ना, हे भगवान इतना क्यों खुजला दिया समझिएगा। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी से कहा आप ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें खुद कुछ करना है। क्या करना है? भगवान शिव का नाम लो, जाओ। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं भैया जो पहले खुद की मदद करता है। कर्म करने वाले को ही सब मिलता है, नहीं तो आप ना घर में भोजन बना कर रख दीजिए और माला लेकर बैठ जाइए, हे भगवान मैं आपका बहुत बड़ा भगत हूं, मुझे पेट भर जाए मुझे भोजन निकाल के कोई खिला दे। मर जाएंगे लेकिन कोई नहीं आएगा खिलाने के लिए। ऊपर भगवान हमें दोष देंगे, 2 पैर दिए 2 हाथ दिए, कर्म नहीं करता। कर्म करने के वाले के लिए सब कुछ है इस संसार में। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन फल पावत नाहि। हाँ सब है इस संसार में, लेकिन कर्म करने वाले के लिए। हाँ लोग कहते हैं क्या बताए महाराज हमारे पास काम की कमी है। काम की कमी नहीं, आप अपने आप को वैसा बना नहीं रहे, समझिएगा। खूब सब चीज है आपके जीवन में, कर्म भी है, सब चीज है आपके जीवन में, बस हाँ एक बात की कमी होती है, बस इनकी कृपा की कमी हो जाती है। और इनकी कृपा कब होती है बताइए आपको? जब आप इनसे जुड़ते हैं तब इनकी कृपा होगी। इनसे जुड़ करके रहिए। सत्य कहता हूं कभी भूखे नहीं मरेंगे जीवन में। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव से आपका हाथ में निवाला आ ही जाएगा, समझिएगा। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं क्या करूं? कहा कि तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा। महामृत्युंजय मंत्र
समझिएगा महामृत्युंजय मंत्र क्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इस महामृत्युंजय की रचना मार्कंडेय मुनि ने की थी। बड़ी विस्तृत कथा है इनकी। मृकंड के पुत्र थे मार्कंडेय। मृकंड के एक भी संतान नहीं थे। मार्कंडेय का जन्म तो हुआ, लेकिन कहा कि एक शर्त में जन्म होगा तुम्हारा बेटा। किस शर्त में? 12 साल तक ही रहेगा तुम्हारे पास, फिर चला जाएगा। माता पिता बड़े दुखी रहते थे, तो मार्कंडेय जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करके नित्य जप किया है महामृत्युंजय का। और भैया मार्कंडेय का 12 साल नहीं, कल्पांत जीवी हो गए मार्कंडेय जी। आज ही मार्कंडेय जी जीवित है और मार्कंडेय जी ने ही महामृत्युंजय का प्रतिपादन किया है। आप सबको विदित होगी ये बातें। और चंद्रमा बैठ करके जप करने लगा। आइए 2 मिनट मेरे साथ कहल कर लीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। महादेव 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 नमामि शमीशाने निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं विराज्ञानभूतितमीशं गिरीशं करालं महाकाल। काले जी गुणाकार संसार भारं नतो तुषारादृशं कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं करन्मौलिकल्लोनि चारुगङ्गा सत्पालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वदा भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यां कलातीति कल्याणि कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथे पादारे विन्दं भजन्ति हलोके परिवारराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिनाशं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतुभ्यं जरा जन्म दुःखाप्यताप्यमानं प्रभो पाहि आपादिश शम्भो। जरा जन्म दुःखाप्यताप्यमानं प्रभो पाहि आपानमामीश शम्भो। जरा जन्म दुःखाप्यताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। महादेव
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। और उसी सभा में 1.25 करोड़ जप किया है चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का। और जैसे जप पूर्ण हुआ उसी समय भगवान मृत्युंजय प्रकट होते हैं। बोल मृत्युंजय भगवान की जय हो। भगवान मृत्युंजय का प्रकट हुआ। चंद्रमा ने देखा भगवान को, चरणों में शीश रख दिया। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखो कताताप्यमानं, प्रभो पाहि आपनमामीशि शंभु। प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर। प्रभु आपसे एक ही प्रार्थना है, समाप्त कर दीजिए मेरे शरीर के इस कष्ट को। भगवान ने कहा मैं कंप्लीटली समाप्त नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं पूरा ठीक नहीं कर सकता क्योंकि श्राप मिला है, मैं पूरा ठीक नहीं कर सकता। तो करना क्या है? 15 दिन तक तुम्हारी बीमारी घटेगी, 15 दिन तक बढ़ेगी। यही शुक्ल पक्ष है और यही कृष्ण पक्ष है, अंजूरी और अंधियारी। शुक्ल पक्ष क्या है भैया? चंद्रमा के जो पाप है ना वो धीरे धीरे घटते हैं, उजाला होते जाता है। चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा घटता नहीं है, दरअसल उनके जो कालिमा होती है ना वो बढ़ती है और घटती है। तो शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे घटती है और कृष्ण पक्ष में बढ़ती है। तो जब पूरी बढ़ जाती है तो उसी को अमावस्या कहते हैं। आज अमावस्या का दिन है और कितना सुखद संयोग है। हाँ? साहू परिवार का शिव महापुराण के लिए, पूर्णता के लिए अमावस्या की तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। हाँ। शिव महापुराण कृष्ण पक्ष में होनी चाहिए, विशेष भाव में बताऊं आपको। और अमावस्या को इनकी पूर्णता होती है। और कल शिवरात्रि भी थी ना, महाशिवरात्रि थी। और कल ही हमारे बाबा जी का अभिषेक भी हुआ। बताइए कितने सारे फल मिल रहे हैं हमें। और ये पहले से सुनिश्चित नहीं था। प्रकाश कहाँ था? बस डेट ही दिए थे। लेकिन ये तो मेरे महादेव की बड़ी कृपा हुई है। साहू परिवार में हम सब पर बड़ी कृपा हुई है कि सब समय को भगवान ने अपने अनुकूल बनाया। ये उनकी कृपा है भैया। मैं निवेदन करूं, चंद्रमा ने कहा कि प्रभु समाप्त कर दीजिए बीमारी। भगवान ने कहा 15 दिन तक रहेगी, 15 दिन घटेगी, 15 दिन बढ़ेगी। चंद्रमा ने कहा चलो प्रभु ठीक है, जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा। और दवाई किसका है बताएं आपको? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। महामृत्युंजय मंत्र आज भी चंद्रमा ले रहा है भैया, आज भी। इसलिए घट रहा है, नहीं तो काला पड़ जाएगा चंद्रमा। समझिएगा, हम भी भगवान का नाम ले। शुरू में जब दीक्षा लेते हैं ना तो खूब गुरु मंत्र करते हैं। हाँ, खूब गुरु मंत्र करेंगे और खूब जय गुरुदेव करते रहेंगे। सबको नहीं कह रहा हूं। हाँ, खूब बढ़िया गुरुदेव जी का स्टेटस लगाएंगे, 2 महीना बस लगाएंगे। फिर माला भी गया, जब भी गया। समझिएगा मेरे भाई, जीवन में ना जप निरंतर रखिए जप को। गुरुदेव ने जो आपको वस्तु प्रदान की है ना, क्या दिया है? अच्छा एक बात बताइए, जब हम मरते हैं तो क्या निकाल दिया जाता है पूरे शरीर से? सब निकाल देते हैं कि नहीं?
एक घर में एक मैया जी डेथ हो गई, मैया जी मर गई, तो उनकी 5 बहुएं थी और 3 बेटियां थी। मरी है ना माँ, अभी लाश निकला नहीं है घर के बाहर, 5 बहू में बंटवारा, झुमका हमारा होगा, बिंदिया दूसरे नंबर की, एक कंगन को तीसरे नंबर रख लेना, दूसरे सोने के कंगन को चौथे नंबर। बेटी आ गई, हमें क्या मिलेगा? कहा तुम्हें भी मिलेगा। सबको बंटवारा मिला। अब विचार करिए, लाश निकला नहीं है, घर में ही बंटवारा हो रहा है। सब निकाल दिया जाता है भैया, सब बट जाएंगे। हमें जब जलाया जाता है ना या दफनाया जाता है, शरीर का एक धागा भी तोड़ करके निकाल दिया जाता है। क्या जाता है साथ में? क्या जाती है? तुलसी की माला साथ जाती है, जो गुरुदेव भगवान ने आपको धारण कराया। समझिएगा इस बात को। सब चीज निकाल देते हैं, केवल गुरु की कृपा आपके साथ जाती है। मैं तो कहूँ जीते जी भी सदगुरु की कृपा आपके साथ है, और मरने के साथ भी वह कृपा आपके साथ जाती है। जो जीते जी भी आप पर कृपा करे और मरने के बाद भी आपको मोक्ष प्रदान कर दे, कभी उनके ऋण को मत भूलिएगा। समझिएगा। चंद्रमा से भगवान शिव ने कहा कि और कुछ चाहते हो चंद्रमा, कुछ मांगना चाहते हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु एक वरदान दे दीजिए। अब आप यहाँ आ ही गए हो ना नाथ, तो इस स्थान को छोड़ के मत जाना। हाँ हाँ, आप इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाइएगा, और प्रभु आप एक कृपा करिएगा, इस शिवलिंग को मेरा नाम दीजिएगा और मेरे नाथ के नाम से आप जानिएगा। चंद्रमा का एक नाम है सोम, और भगवान शिव को नाथ कहते हैं, तो दोनों को मिला करके यही चंद्रमा की उपासना शिवलिंग सोमनाथ के नाम से जाने जाते हैं। बोले सोमनाथ भगवान की जय। और ऐसे ही भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आइए दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम: सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकाल, ओमकार ममलेश्वर, पर्या वैद्यनाथं च, डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबन्धतो रामेशं, नागेशं दारुकावणे, वाराणस्यं तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारं, घुष्मेशं च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विमुच्यते। बोले 12 ज्योतिर्लिंग की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय। और भगवान शिव के चरणों में 12 ज्योतिर्लिंग में आप और हमारा प्रेम सुनिश्चित हो। और 2:30 भी बज गया है। बताओ, समय का पता ही नहीं चला। आपको तो आज, हमें तो आज का पता नहीं बताया भैया। हम तो 6 दिन से सोच रहे हैं भगवान, ये 6-7 दिन गुजरा भी कैसे। आज कुछ लोग हमारे पास आए थे, ये कल की बात है, कह रहे थे गुरुदेव ये 7 दिन कैसे हो जाएंगे, 6 दिन कैसे गुजरे। ऐसा लग रहा है कि कल ही कलश यात्रा हुई और आज कथा प्रारंभ हो रही है। सुख के पल जल्दी बीत जाते हैं मेरे भाई बहन। बस कब ये प्राण पखेरु रुक जाए कोई कहा नहीं जा सकता। आज एक बच्चे ने हमसे कहा गुरुदेव जी भजन करिएगा, हम सब की इच्छा है। और हम सब ने ना स्टेटस लगा करके रखा है, मतलब कंप्लीटली अप्रोचेबल प्लानिंग है ये। हाँ, ताकि आप देखेंगे तो क्या लिखा है स्टेटस में बेटा, क्या लिखा है स्टेटस में? कौन हमें दिखाया था?
क्या लिखा है? हाँ, तो हमें दिखा रहे थे सब लिख कर, आज नहीं गाओगे तो मैं बोला आज तो गाना ही पड़ेगा। चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना। बड़े भाव से गा लीजिएगा, एक बार दोनों हाथ प्रसार करके बोले विश्वनाथ भगवान की जय। चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, ओ एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी जय हो। जय हो। जैसे गुरु चले गए घर जैसे दानी चोला माटी के ना, द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी भैया माटी के ना, हो बाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी चोला माटी के ना, बाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी चोला माटी के ना, चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, ओ एक घर का भरोसा चोला माटी के ना, एक घर का भरोसा चोला जय हो। हो कौन रिसना कोनो राहे आहे सबके पारी संगी आहे सबके पारी जी, कौन रिसना कोनो राहे आहे सबके पारी संगी आई सबके पारी औ काल को लोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी काल को लोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी जय हो। चोला माटी के रे, चोला माटी के ना,
घर का भरोसा चोला माटी के, घर का भरोसा चोला माटी के घर का भरोसा चोला माटी के, घर का भरोसा चोला माटी के। जय हो पर लगे बर संगी शिव के नाम सुमर ले, संगी शिव के नाम सुमर ले जी। भोले पर लगे बर संगी शिव के नाम सुमर ले, भैया शिव के नाम सुमर ले। ये दुनिया में आके पगला जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले जी। ये दुनिया में आके पगला जीवन मुक्ति कर ले, भैया जीवन मुक्ति कर लेना। चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, घर का भरोसा 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 चोला माटी के ना, चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, घर का भरोसा 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 चोला माटी के ना, चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, घर का भरोसा 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 चोला माटी के ना, चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, घर का भरोसा चोला माटी के। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। मिट्टी की यह चोला है, मिट्टी का यह जीवन है। हाड़ जरे तुर बन कस लकड़ी, चूंदी जरे बन घासा, संगीत चूंदी जरे बन घासा जी। औठ मन के काया जरही और धुवना उड़े आकाशा, संगी धुवना उड़े आकाशा। चोला माटी के रे, जीवन मिट्टी का है भैया। हाँ, और इस जीवन में मिट्टी में ही एक दिन मिलना है हम सबको। हाँ, एक दिन माटी मां जाहि रे। चोला माटी के रे, इस भजन को हमने खूब सुना और हमारे पूजनीय पिताजी ने एक भजन लिखा। एक अंतर गा लेते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग भी आ गई है, आप सबने सुना भी होगा। माटी के तोरे घर गुंदिया, सच कही तो सुन पर बुधिया। एक दिन माटी मां जाहि रे,
एक दिन माटी माँ जाहि रे। काया है माटी माटी है चाम रे। काया है माटी माटी है चाम रे। माटी के मन के माटी है नाम रे। ये माटी के मन के माटी है नाम रे। माटी के तोरे घर बुंदिया सच कही तो सुन पर बुदिया। एक दिन माटी माँ जाहि रे। याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा भाव है। माटी गोरे तरिया मुरसरिया माटी रे। गोरतरिया समझ रहे हैं? हाँ, पैर, इधर पैर रखते हैं, मिट्टी में रखते हैं कैसे, और मिट्टी का ही तकिया बनाया जाता है भैया। माटी गोरतरिया मुरसरिया माटी रे। ओढ़ना है माटी जठना है माटी रे। जठना है माटी उड़ना है माटी रे। माटी के तोरे घर बुंदिया सच कही तो सुन पर बुधिया। एक दिन माटी माँ जाहि रे। बस बजा लो बेटे, इन लोग भी देख रहे हैं। हाँ बहुत मन है, थोड़ी बहुत बजा ही लेते। एक दिन हो एक दिन माटी माँ जाहि रे। 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 माटी के तोरे घर बुंदिया सच कही तो सुन पर बुधिया। माटी के तोरे घर बुंदिया सच कही तो सुन पर बुधिया। एक दिन माटी माँ जाहि रे। एक दिन माटी माँ जाहि रे। माटी के दुनिया माटी के संसार। माटी के दुनिया माटी के संसार। गाले पड़ता हरि के नाम सा। गाले पड़ता हरि के नाम सा। ओ गाले पड़ता हरि के नाम सा। गाले पड़ता माटी के तोरे घर गुलिया सच कही तो सुन पर बुधिया। माटी के तोरे घर गुलिया सच कही तो सुन पर बुधिया। एक दिन माटी माँ जाहि रे। एक दिन माटी माँ जाहि रे। ओ एक दिन माटी माँ जाहि रे। 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 हरि अटकन मटकन दही चटाका लोहा लाटा बन में काटा। सावन में करेला फूटे चल चल बेटी गंगा जाबो। अटकन मटकन दही चटाका, आँख अटक गया मटकना बंद हो गया, दही चटाओ, मरने वाला है। लोहा लाटा बन में काटा, बन के कांटो उठा करो भूंज डालो इनको। सावन में करेला फूटे, चल चल बेटी गंगा जालो, अस्थि को लेकर के गंगा जाएंगे।
और पाका पाका बेर खाबो, यही लड्डू खाने के लिए मिलेगा। बेर के डारा टूट गए, भरे कटोरा फूट गए, सांस के पंछी छूट गए। एक दिन माटी माँ जाइए, एक दिन माटी माँ जाइए, ओ एक दिन माटी माँ जाइए, एक दिन माटी माँ जाइए, ओ एक दिन माटी माँ जाइए, एक दिन माटी माँ जाइए। और जब आएंगे ना तो फिर खूब सुनाएंगे आप सबको। और आइए बहुत संक्षिप्त रूप में निरूपण की कथा में आप और हम सब प्रवेश करेंगे। अभी तक जो कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं, अगर निरूपण की कथा श्रवण कर ले तो उनको संपूर्ण भगवान की कथाओं के श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। बड़े भाव के साथ भगवान शिव के निरूपण की कथा हाथ जोड़ लीजिएगा। 3 बार सभी कह लेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आग बंद कर लीजिएगा। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। रुद्र संहिता, विश्वेश्वर संहिता, सतरुद्र संहिता, उमा संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। शिव जी के अलौकिक गुणों का वर्णन से शिव महापुराण में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु का प्राकट्य, भगवती सती और शिव के चरित्र का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। शिव और राम जी का एकत्व भाव, देवता दुर्वासा, लोमस ऋषि, अत्रि, वाल्मीकि की शिव भक्ति की कथा शिव महापुराण में बताई गई है। शिव और दक्ष के प्रति दक्ष का द्वेष होना, सती का मोह, नारद मोह, पार्थिव लिंग की पूजा, पार्वती जी का चरित्र, काम दहन और तारकासुर का वध शिव महापुराण में बताया गया है। गणेश प्रकरण, जालंधर वृत्तांत, तुलसी वृत्तांत, नरसिंह देव की कथा, शुक्राचार्य जी की शिव भक्ति श्री शिव महापुराण में बताया गया है। काल भैरव, नंदी, पिपलाद का जन्म, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, दीपों और नरकों का वर्णन, मनवंतर की कथा शिव महापुराण में बताई गई है। मनुवंश का निरूपण, देवियों का चरित्र, अर्धनारीश्वर का चरित्र, ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति, शिव ध्यान योग की उत्पत्ति श्री शिव महापुराण में बताई गई है। युग युग से शिव जी का जन्म, कुंड और द्रव्यों की मात्रा श्री शिव महापुराण में बताई गई है। भगवान शिव के संपूर्ण चरित्रों को श्री शिव महापुराण में दर्शाया गया है। श्री शिव महापुराण जो व्यक्ति श्रवण कर लेता है, 7 जन्म कृतम पापम, केवल श्रवण मात्र से ही 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्र बार सोम यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो 1 घड़ी शिव महापुराण श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल केवल 1 घड़ी शिव महापुराण श्रवण करने से फल प्राप्त होता है। जो शिव की कथा चल करके जा करके कथा श्रवण करता है, उनके प्रत्येक पग में एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव पुराण जिनके कुल परिवार में हो जाए, उनके परिवार को और उस मनुष्य को कभी नरक जाना नहीं पड़ता। जिनके निमित्त शिव महापुराण की कथा गाई जाती है, जिस परिवार में गाई जाती है, उनकी 21 पीढ़ी भगवान शिव के लोक को गमन करते हैं। 21 पीढ़ी का मतलब समझ रहे हैं? 7 पीढ़ी आपके, 7 पीढ़ी आपके ससुराल पक्ष के, 7 पीढ़ी आपके मामा पक्ष के। ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार शिव महापुराण में होता है। भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव की शक्ति आप और हम सबके जीवन में बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ करके मेरे साथ कह लीजिएगा, सभी कहेंगे, हे करुणा निधान। सभी कहिए, हे करुणा निधान,
दयालु दयालु महादेव महादेव हम जन्म जन्म हम जन्म जन्म अंतर से अंतर से तुम्हारे अपने होते हुए भी अपने होते हुए भी अपने ही पापों के कारण अपने ही पापों के कारण अनेक योनियों में अनेक योनियों में भटकते हुए तुमसे दूर हो चुके हैं। तुमसे दूर हो चुके हैं। हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमारे पाप अनंत हैं, कि हमारे पाप अनंत हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारी करुणा अनंत है। कि तुम्हारी करुणा अनंत है। हम अपने साधन के बल पर हम अपने साधन के बल पर आपको नहीं पा सकते, नहीं पा सकते, लेकिन आप अपनी कृपा के बल पर अपनी कृपा के बल पर हमें अपना तो सकते हो। अपना तो सकते हो। इसी विश्वास का सहारा इसी विश्वास का सहारा हम लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं। हमें आपके चरणों में शरण दो। हमें अपने शरण में ले लो। सद्बुद्धि दो। हम सदैव सद्मार्ग पर चले। माता पिता इष्ट और सद्गुरु की सेवा करें। यही तुम्हारी श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हमारी विनम्र प्रार्थना है। हमारी विनम्र प्रार्थना है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम हे पार्वती नाथ त्राहि माम हे महादेव त्राहि माम हे भक्त वत्सल सर्व पापो हरो भवः सर्व दुख हरो भवः सर्व कष्ट हरो भवः। दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव महापुराण का सप्तदेशीय श्री शिव महापुराण का महायज्ञ आज साहू परिवार ने बड़ी दिव्यता के साथ बड़ी भव्यता के साथ संपन्न की। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूं स्वर्गीय श्री बिसेलाल साहू जी के पवित्र आत्मा को मेरे महादेव अपने चरणों पर स्थान प्रदान करें। और जितने भी पितृगण श्री साहू परिवार के जो दिवंगत हो चुके हैं उन सब के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है कि हे महादेव उनको मुक्ति दे, उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और उन सब का आशीर्वाद इस परिवार को प्राप्त हो। धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूंगा श्रीमती जेठिनबाई साहू, आपका पवित्र संकल्प और आपके तीनों सुपुत्रों का श्री कुमार जी, श्री महेशु जी, श्री होलीलाल जी, हमारे प्रकाश जी और पूरे परिवार को मैं कहूं भगवान की हेतु की कृपा हुई। जैसे बेटे हैं ना वैसे बहुएं भी हैं इस परिवार के, उतने ही सहज उतने ही सरल, और वैसी बेटियां भी हैं और वैसे दामाद भी हैं। पूरे कंप्लीट जुड़ा हुआ है भगवान के चरणों से। मुझे बड़ी खुशी हुई है
इस परिवार को प्राप्त करके। प्रकाश कह रहे थे, गुरुदेव जी हम धन्य हो गए आपसे मिल करके, आपको प्राप्त करके। और मैं भी कहूँ, मुझे भी आज धन्यता महसूस हुआ, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ये परिवार मुझे मिल गया। और परिवार के साथ साथ आप सब मुझे मिल गए। और कथा की पूर्णता हुई है। मेरे सभी बुजुर्ग भाइयों से, बुजुर्ग जनों से, भजन मंडली जो यहाँ गाते हुए ले जाती थी, साहू जी, क्या नाम है साहू जी का जो है? कलीराम साहू जी। हाँ, हम जब वहां जाते थे ना तो एक बात कहते थे महाराज जी, बार बार मर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोज अनिपायनी भक्ति। कुछ नहीं मांगा, कहा बस भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे। ये बात मेरे महादेव ने भगवान राम से कही है। भक्ति ही चाहिए जीवन में, और कुछ मत मांगिएगा। हाँ, और आज आप जब यहाँ कथा से उठे ना, तो ये मत कहिएगा कि प्रभु कमर दर्द ठीक हो जाए, घुटने का दर्द ठीक हो जाए, ये मत कहिएगा। क्या कहिएगा? आपका साथ कभी ना छूटे, क्योंकि हमें पता है जब आप साथ रहोगे ना, कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। तेरा साथ है हमें क्या कमी, बस ये साथ हो जाएगा। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, बाबा साथ है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए मेरे सभी आत्मीय शिष्य परिवार, भाठा गांव से, तुलसी जुगल के सभी परिवार, अमलेडी से आए हुए मेरे सभी बच्चे, खमतराई, मठपुरेना, रामकुंड, कालीनगर। हमें तो रायपुर ही अपना घर लगता है, पूरा रायपुर। और एक बात कहें, हम अक्सर कथा में कहते हैं, और हम आज भी इस बात को कहेंगे, हमें तो लगता है कि रायपुर से ही बाहर ना जाए, बस यही हर कोने में कथा होती रहे ठाकुर की, और आनंद का उत्सव मनाते रहे, सब आते रहे। और आप सबसे एक निवेदन करूंगा मैं, कथा की पूर्णता हुई है, आप सभी जितने यहाँ विराजित है ना, ऐसे ही मत जाइएगा। आप 22 जनवरी से 26 जनवरी तक होने वाले श्री राधे निकुंज धाम में अवश्य पधारिएगा। श्री राधे निकुंज धाम आप सबको मैं बता दूं, टाटीबन है ना, टाटीबन से जब आप दुर्ग के लिए जाते हो छत्तीसगढ़ की, तो कुम्हारी पार करोगे तो चरोदा के पहले राइट में एक गांव है, नाम है जंजगिरी, जहां ठाकुर जी का स्थान है, जहां यह दास भी रहता है। हर वर्ष वहां कथा होती है। बहुत से शिष्यों की इच्छा थी कि गुरुदेव जी वृंदावन में आश्रम बनाएं, लेकिन हमारी इच्छा यही थी कि हम इसी माटी के हैं, तो इसी माटी पर एक स्थान ऐसा बने कि छत्तीसगढ़ की भूमि में एक स्थान ऐसा बने, क्योंकि इस मिट्टी को छोड़ करके नहीं जाना है। छैहा भुइया न छोड़ जवैया ते तेरा में हरे, पंछी उड़ाते आकाश करते बिरिछा माबास, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तेरा में कहाँ रे। छैहा भुइया ल छोड़ जवैया ते तेरा में कहाँ रे, धुर्रा धुआं माना हवे जिंदगी लबीरे था गवावे। खूब काम कर लो कारखाने में, खूब काम कर लो भैया, लेकिन जब तक धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे, तेरा में कहाँ रे। छैहा भुइया ल छोड़ी
जवैया ते थीरा में हरे। और हम ना जीवन भर इकट्ठा कर रहे हैं, कत को जोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर मां। धरती के माने गुने बढ़िया मुक्ति पावे कहारे ते थीरा बेका। छैहा भुइया ल छोड़ी जवैया ते थीरा बेका। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हम जाने के पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते प्रकाश। ऐसा मन में ना हो कि गुरु जी से हम ये चीज सुनते हैं, हाँ कोई शिकायत नहीं छोड़ेंगे हम आपको। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, आप सब समन भगवान के चरणों में बसा रहे। और विदाई गीत नहीं गाऊंगा मैं। क्यों नहीं गाऊंगा बताएं? क्योंकि मैं जा नहीं रहा हूं, अब तो मैं डुमरतरी आना प्रारंभ किया हूं और हम आते रहेंगे। हाँ, कथा तो एक बहाना है, लेकिन आप सबका प्रेम और आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आप सभी आश्रम से जरूर जुड़िएगा। हाँ, फ्लेक्स में नंबर है 8797888088। आप सबके पास मोबाइल होगा, उस नंबर को सेव कर लीजिएगा। हाँ, और उस नंबर में ना अपना व्हाट्सएप में अपना नाम और नंबर भेजिए, अपना नाम और पता भेजिएगा कि हमारा नाम फला साहू है, हम यहाँ से हैं। गुरुजी राधे राधे। आपको आश्रम के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। फिर हर सूचनाएं आपको आश्रम की मिलती रहेगी। और पुनः मैं आमंत्रण प्रेषित करूं, पूजनीय श्री महाराज जी विराजित है यहाँ पर, कैलाश बाबा जी। संतों का आना ही आयोजन को सार्थक कर देता है मेरे भाई बहन। एक बार ताली बजा करके वादन करें। इतने सहज हैं महाराज जी, इतने सरल हैं। हाँ, क्या कहें मेरे भाई बहन। उस दिन मैं देख रहा था, कल की बात है, महाराज जी को बुलाएं कि आपकी आरती करेंगे, और वो खुद आरती लेकर के हमारी करने लगे। कितने सहज हैं। निवेदन करूं तो आप सबसे मैं विदा लूं। इनके पूर्व आप सबसे दक्षिणा लेना चाहूंगा, क्योंकि हम बिना दक्षिणा के नहीं जाते हैं। कौन कौन देंगे हमें दक्षिणा? हे भगवान, धीरे धीरे उठ रहा है। नहीं देना है तो मत दो। कौन कौन देंगे हमें दक्षिणा? सीधे हाथ ऊपर करिए ना। हमसे दुश्मनी है मैया आपको, हम कुछ मांग लेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे आपसे। निवेदन करूं मैं, पैसा नहीं मांगता, मेरी दक्षिणा आप सबसे रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, पहली दक्षिणा मेरी रहेगी। आज के बाद, आज से ही कहूं या कल से कहूं, सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। कौन कौन दे रहा है दक्षिणा? ऐसे करिए ना हाथ सीधा। अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का, अपने सास का, अपने ससुर का, अपने पति का प्रतिदिन वंदन करिएगा। दूसरी दक्षिणा मेरी रहेगी, हम सनातनी हैं तो सनातनी हैं तो प्रतिदिन तिलक लगाएंगे। कौन कौन दे रहा है दक्षिणा? चंदन माथे में प्रतिदिन होगा। ऐसा नहीं कि हमारे भैया आए हुए वही चंदन लगा रहे हैं, फिर उसके बाद कल से किसी के माथे में चंदन ना हो। आप सब लगाएंगे? हाँ, आप लोग नहीं लगाएंगे? ऊपर करेंगे ऐसे ऐसे। और पीछे वाले भाई, आप सबसे मेरी प्रार्थना है। मेरी तीसरी दक्षिणा आप सबसे रहेगी। अब मोबाइल में ना हाय हेलो नहीं बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, अब ना प्रकाश भागवत भी करेंगे, क्योंकि प्रेमी बहुत है कृष्ण के यहाँ। तो मेरी तीसरी दक्षिणा रहेगी, अब मोबाइल में हाय हेलो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? राधे राधे। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है? पहले मोबाइल आ जाए किसी के पास, उठाओ तो राधे राधे, पता चल जाए डुमरतरी फोन लगा हुआ है। हमारी चौथी दक्षिणा आप सबसे रहेगी। जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, वो मांस खाना छोड़ दीजिएगा और शराब पीना छोड़ दीजिएगा। हाथ उठवा नहीं रहे हैं, मन से छोड़िएगा।
अगर थोड़ी भी भगवान शिव की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश की होगी, मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम अगर होगा, छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर छोड़ देंगे ना तो समझिएगा आपका कथा सुनना सार्थक हो गया। मेरी 5वीं दक्षिणा आप सबसे रहेगी, उन बहनों से रहेगी जिन बेटियों के विवाह नहीं हुए हैं अभी, जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे सबसे बात मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। बहनें आप मुझे दक्षिणा दीजिएगा। कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, दूसरे धर्म में शादी मत करना। हिंदू हो हिंदू बने रहना, सनातनी हो सनातनी बने रहना। अपने माँ बाप को कन्यादान करने का अवसर जरूर देना। जो माता पिता कन्यादान नहीं करते ना भैया, वो पुत्री ऋण से उड़े नहीं होते हैं। 20 साल तक हमारा जो प्रेम होता है ना माता पिता से, 25 वर्ष तक जो प्रेम होता है, कभी कभी किसी एक के 25 दिन के मिलने से प्रेम छूट जाता है। 4 दिन की यारी छुड़ा देता है उस प्रेम को। अपने माँ बाप को मत भूलिएगा कभी, क्योंकि आपके माँ बाप जैसे आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है। उठाइए हाथ जिनके विवाह नहीं हुए हैं, सभी बहनें उठाइए जिनके विवाह नहीं हुए हैं। हाँ, वचन दे रहे हैं आप लोग, धन्यवाद आप सबको। मेरी 6वीं दक्षिणा आप सबसे रहेगी। आज धर्मांतरण की बवारी बहुत चल रही है हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में। चंद सिक्कों के लिए हम अपना धर्म बदल देते हैं, हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले जाएंगे। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सबसे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने जीवन में, हमारे पूर्वजों ने सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। आज आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, कैसी भी स्थिति हो दूसरे धर्म को स्वीकार मत करिएगा। ये वचन कौन कौन दे रहा है हमें? मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ उठाइएगा, मुट्ठी बांधिए, मेरे साथ कहिए, आज हम, जोर से कहिए, आज हम संकल्प लेते हैं अपने सनातन धर्म की सदैव रक्षा करेंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोले सनातन धर्म की जय। और मेरी अंतिम दक्षिणा रहेगी आप सबसे। क्या दक्षिणा बताएं आपको? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्री नारायण महाराज जी के नाम से जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कौन कौन दक्षिणा दे रहे हैं? हाँ, और ये दक्षिणा प्रकाश ध्यान रखिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं करे उनको भंडारे में भोजन मत देना, पंडाल से निकलने मत दीजिएगा। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्यों को पुष्पांजलि। एक और मेरी प्रार्थना है, आज सभी बहुएं, अच्छा सुहागीत, ठीक है, चलिए होली भी गीत कर लेंगे, सुहागीत भी कर लेंगे थोड़ी आनंद के साथ। और 1 मिनट के लिए अब सभी खड़े हो जाएंगे। हम अपनी राजकीय गीत करेंगे। आज हमारी छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है ना, राजकीय, किसी से बात नहीं करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहिएगा। सीधे खड़े हो जाएंगे। आप लोग आ जाओ बेटा, पूरे ऊपर आ जाओ, इधर साइड में खड़ा करो। जितने छत्तीसगढ़ महतारी का जो स्वरूप बना करके आप लोग हैं ना, आप लोग ऊपर आ जाइए और ऐसे लाइन से खड़ा कर देंगे। ऐसे लाइन से खड़ा हो जाइए, कुछ इधर आ जाइए, कुछ उधर आ जाइए, कुछ इधर आ जाओ। और आप और हम सब सम्मान करें हमारे छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि का, छत्तीसगढ़ महतारी का राजकीय गीत का सम्मान। सावधान की मुद्रा में सभी हो जाएंगे।
बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तेरी के धार महानदी है अपार इंदिरावती हा पथारे तोरे पैया महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। हरि पैरी के धार महानदी है अपार इंदिरावती हा पथारे तोर पैया महू पावे परो तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो। सोहे बिंदिया सहे घाटे डोंगरे पहाड़। सोहे बिंदिया सहे घाटे डोंगरी पहाड़। चंदा सूरज बने तोर नैना। चंदा सूरज बने तोरे नैना। सुनहा थाने के डोगरा घड़िए सुनहा थाने के डोगरा घड़िए तोरी भोले हवे सुघर मैना। अछरा तोरे डोलावे पूरी वैया महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हावे सुबह तोरे मोरे मुकुटे। रायगढ़ हावे सुबह तोरे मोरे मुकुट। सर
गुजाओ बिलासपुर है बैहा, सर गुजाओ बिलासपुर है बैहा, रायपुर घनिया सही खाते सूखे फबे, रायपुर घनिया सही खाते सूखे फबे, दुर्ग बस्ते सोहे पे जनिया, नंद गावे नवा करे धनिया, महू पावे परो तोरे भैया, महू पावे परो तोरे। एक साथ कहिएगा, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोले भारत देश की जय, बोले श्री महापुराण की जय। आ जाइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट झूम लीजिए। 2 मिनट आनंद के साथ गा लीजिएगा। आनंद के साथ गा लीजिएगा। हे भगवान, हम तो सोचते हैं दूर यहाँ डुमर तरे में खूब इन लोग की अलग, इन लोग की अलग। कल वृंदावन भी जाने हैं, सुबह तैयारी कुछ नहीं हुई है, अभी यज्ञ हवन होना है, पूर्णाहुति बड़े भाव के साथ। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के ये गीत बड़े भाव से गाइएगा। हाँ। और सभी आनंद से झूमते हुए। हाँ। सायरी लो राम जी, सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी, सायरी लो राम जी, सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी, सायरी लो रिलो, सायरी लो, 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 सायरी लो राम जी, सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी, सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी, सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी, सायरी लो रिलो। चलो मने बसरी बजाए जी हाँ मोहनारे, राधा रानी नाचे झुमझो, गोपी गुवाला दिहारा से रजा मेरे, मेरी दंग बजे झुमझो, देशवला मेरी दंग बजे झुमझो। हरी हरी नागरी नाना मुरसुना, हरी हरी नागरी नाना, हरी हरी नागरे नाना मुरसुना, हरी हरी नागरे नाना, हरी हरी नागरी नाना मुरसुना, हरी हरी नागरी नाना, हरी हरी नागरे नाना मुरसुना, हरी हरी नागरे नाना। चलो मने बसरी
दासी रचाए जी हाँ गोपे गोवाला रे मेरे तंग बजे झुमा जो शिवना मेरे तंग बजे झुमा जो जय हो हरे हरे नाम रे जय हो सोना हरे हरे नाम रे जय हो हरे हरे नाम रे राधा सोना हरे हरे नाम रे राधा जय हो जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगा जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगा जोहर जोहर शीतल दाई जोहर जोहर शीतल दाई जोहरी तोर में लगा जोहर जोहर शीतल दाई जोहर जोहर शीतल दाई जोहरी बाजा बजे जिला कुतुम गदमा 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 ओ मोहरी बजे तिरिया रे मोहनी बजे तिरिया रे मोहनी बजे तिरिया रे हो मोहनी बजे तिरिया रे झलियाना झालपुरा मोहनी बजे तिरिया झलियाना झालपुरा मोहनी बजे जय हो जय हो जय हो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी आनंद के साथ उठ करके थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए जोहर जोहर बूढ़ा देव जोहर जोहर बूढ़ा देव जोहरी तोर में लगा जोहर जोहर बूढ़ा देव जोहर जोहर बूढ़ा देव जोहरी तोर में लगा जोहर जोहर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में लगा जोहर जोहर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में बाजा बजे गिला गुदुम गदमा 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 ओ मोहरी बजे तिरिया रे मोहनी बजे तिरिया रे ओ मोहनी बजे तिरिया रे ओ मोहनी बजे तिरिया रे झलियाना झालपुरा मोहनी बजे तिरिया झलियाना झालपुरा मोहनी बजे जय हो जय हो हो साइर लो राम जी साइर लो रे लो साइर लो राम जी साइर लो रे लो
साई रे लो राम जी साई रे लो रे लो साई रे लो राम जी साई रे लो रे लो मुख मुरली बजा मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया ओ छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया छोटो सो श्याम छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया हमारे पीछे वाले भाई चुपचाप खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कौन कौन नाच रहा है। हम आपसे निवेदन करें आप सभी खड़े हो जाइएगा और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए, कम से कम खड़े होकर के ताली तो बजा सकते हैं और झूमते हुए थोड़े आनंद के साथ होली है। बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया जय हो छोटे मोटे रुकवा कदम के भूया लहे से जा भूया लहे से जा ऊपर में बैठे कन्हैया 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 छोटे मोटे रुकवा कदम के जय हो भूया लहर से डाल भूया लहर से डाल ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया
मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। होली है, जय हो। हरि साकुरी खुरी गोकुल राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। साकुरी खुरी गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अंगलियों लिपटाए, अंगलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अंगलियों लिपटाए, अंगलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम। गाली से बड़े भाव से वो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महापुराण की जय, आज के आनंद की। बोले भक्त और भगवान की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में समर्पित करूं। आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए, और ऐसे तो आप सबसे दूर जाने का मन नहीं है, लेकिन सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में न ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और आप सबसे मैं विदा लूं, बस इन बातों को याद रखिएगा। जो 7 वचन मैंने आप सबसे मांगे हैं, अगर इन 7 वचनों का आपने पालन किया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा साहू परिवार का, आप सभी डुमर तरे वासियों का, परमादरणीय श्री महाराज जी का, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जिनकी भी सेवा भगवान शिव की कथा में हुई, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्यों को पुष्पांजलि। और यही कहूंगा, ना भूलना ना भूलने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, मुस्कुरा करके राधे राधे बोलने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, मुस्कुरा करके राधे राधे बोलने की कोशिश करना। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हरे हरे महादेव। विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी, श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने
बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में